रिपब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात पुलिस के ऊपर एक के बाद एक जो है घटनाएं जो है सामने आती हैं पुलिस की। ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात पुलिस आखिर खाकी वर्दी क्यों पहनती है। दरअसल देश और लोगों की जनता के लिए पुलिस खाकी वर्दी पहनती है, और जब वही खाकी अगर भक्षक बन जाए तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। ऐसा ही एक मामला हजीरा पुलिस थाने में देखा गया। एक सीसीटीवी फुटेज हजीरा पुलिस स्टेशन के पीसीआर नंबर इसी हमारे पीछे जो देख रहे हैं हजीरा पुलिस स्टेशन है, और इसी का एक पीसीआर वैन जो है कल रात को 2 मोपेड सवार को पकड़ा था। और मोपेड पकड़ने से पहले ही पुलिस उनके गाड़ी की चाबी निकाल लेती है, और निकालने के बाद जब पुलिस से पूछताछ की जाती है कि आखिर पुलिस क्यों गाड़ी की चाबी निकाली, तो इतने में पुलिस जो है उसको चिढ़ जाता है, और इसमें से एक व्यक्ति को हमारे पास जो खड़े 3 व्यक्ति हैं हम आपको दिखाते हैं, इनको पीटने और मारने लगता है और मार के पीसीआर वैन के अंदर बैठा देता है। जब इस पूरे मामले की सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद जो है पूरा हकीकत बाहर आता है और न्यूज़ में इसकी खबरें चलती हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर आम जनता पर अत्याचार पुलिस क्यों करती है। क्या इसका सवाल जवाब सूरत की पुलिस जो है कमिश्नर देंगे या फिर डीजीपी गुजरात के देंगे। सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि इसे सामान्य व्यक्ति पर इस तरह से बिना किसी जो है कानून के, बिना किसी का नियम और पालन करते हुए व्यक्ति अगर यदि कोई अपना काम कर रहा हो, यदि किसी जगह जा रहा हो, तो क्या पुलिस उसको वहाँ पर रोकने का किसी प्रकार का अधिकार है। यदि अधिकार है तो वो कोई कानून अगर गलत काम किया है तो वो बात अलग होती है, लेकिन बिना किसी गलत काम के, बिना किसी अत्याचार के आखिर ऐसे मासूम लोगों को जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर निकलते हैं उन पे अत्याचार करना कितना ये सेहत साबित होता है। ऐसे में हमारे साथ ये 3 लोग हैं। कल जो है इनके ऊपर पीसीआर वैन के जो एक कांस्टेबल होता है वो मारपीट का आरोप इनको लगा है। ऐसे में इन्होंने सूरत पुलिस कमिश्नर को अर्जी दिया है, और साथ में हजीरा पुलिस स्टेशन में भी जो है पुलिस के खिलाफ में इन्होंने जो है अर्जी दे रखी है। लेकिन अभी तक जो है इनके द्वारा दी गई अर्जी का कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इनके खिलाफ में जो है पुलिस पहले से ही गुना रजिस्टर्ड कर दिया है। आखिर क्या पूरा मामला है इनसे ही समझते हैं। कल क्या हुआ था आपके साथ? लिया, मैं बोला ये तेरे जेब में मैं हाथ जो मारा हुआ वहाँ पे मेरा मोबाइल है, मेरे को मोबाइल दे दो, लेकिन मोबाइल नहीं दे रहा था। और फिर उसने उस टाइम में वो लड़के को बिठाया, तो मैंने बिठा के वो भाग रहा था गाड़ी लेके, तो मैंने वो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हो गया कि मेरा मोबाइल और चाबी दे दो, लेकिन वो लोग ने दिया ही नहीं। फिर ड्राइवर को मैं बोला मेरा पाँव टायर के पास है, जो चल गया तो फिर आप लोग को मुश्किल हो जाएगी, बराबर है। तो उस टाइम में मैं वो उसको बोला तो ड्राइवर ने थोड़ा रिवर्स ले लिया, गाड़ी लिया, फिर उतर के इतना ज़ोर से मारा मेरे को 15-20 थप्पड़ ए साइड और ए साइड, और एक कान में से, राइट साइड कान में से मेरा खून आ रहा था। उस टाइम में मेरा खून आ रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ये भाई ने बोला तेरे को खून आ रहा है, तो वो डर गया। तो उसने क्या किया, मेरा मोबाइल रोड के ऊपर फेंक दिया तो ये मोबाइल टूट गया। तो फिर बोल रहा है मैं तेरा मोबाइल लिया ही नहीं हूँ। लेकिन वो सब जो चीज़ है वो अपना गांव का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहाँ 4 रास्ता है, 2 रास्ता है, वहाँ हम लोग के गांव में सीसीटीवी कैमरा हमारा सरपंच जी ने लगाया हुआ है। तो उसमें वो कैचअप हो गया, और हम पूछ रहा था कि हमको किस गुने में मारा। तो ये भाई ने पूछा इसको क्यों मार रहा है, उसने क्या गुनाह किया। तो ये भाई को इतना ज़ोर से 4-5 थप्पड़ मार दिया। तो उस टाइम में हमने बोला उसको, वो साहब को हमने बोला कि उसका अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, जो इधर उधर लग गया ना, तो तुम तो पूरा जाएगा, और ऐसा मत करो और वो मर जाएगा। तो उस टाइम में उसको छोड़ दिया। फिर वो लोग उसके बाद वो लोग गया, आगे चला गया 100 मीटर के आजू बाजू में, फिर वापस रिवर्स में आया। वो लोग रिवर्स आया, और हम लोग के गाड़ी जो है वहाँ पे थी, हम लोग जो मेरा मोबाइल और चाबी और ये भाई ने उठा के हम लोग को बस गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। और उस टाइम में वापस आके हम लोग का गाड़ी का फ़ोटो गिरा रहा था। तो हमने उसको बोला फ़ोटो क्यों गिरा रहा है, हम लोग पुलिस स्टेशन आ रहा है। तो बोलता है नहीं ये सबको बिठा दो, अंदर बिठा के उसको लॉकअप में डाल दो, और इसके ऊपर सब गुना लगा दो। तो उसके हाथ में जो कलम है तो सब कुछ लिख देगा, क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा। हम भी थोड़ा कलम पढ़ता है, मेरे को भी मालूम है कि कोई किसी का, आम आदमी का चाबी नहीं निकाल सका। हम क्या रीढ़ा गुनेगार नहीं है, क्यों गिरा रहा है, हम लोग पुलिस स्टेशन आ रहा है। तो बोलता है नहीं ये सबको बिठा दो,
अंदर बिठा के उसको लॉकअप में डाल दो और इसके ऊपर सब गुना लगा दो, तो उसके हाथ में जो कलम है तो सब कुछ लिख देगा, क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा। हम भी थोड़ा कलम पढ़ता है, मेरे को भी मालूम है कि कोई किसी का आम आदमी का चाबी नहीं निकाल सका। हम क्या रीढ़ा गुनहगार नहीं है कि हम लोग क्या कोई बड़ा गुनाह किया है, लेकिन वो लोग समझता नहीं है। आपने यहाँ पे अर्जी दिया तो क्या और सुबह में हम लोग वहाँ से गया, घर पे गया, मच्छी रखा, उसके बाद हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन आया। वही कपड़े में गीला कपड़ा था। फिर यहाँ आया पुलिस स्टेशन में, हम लोग को जहाँ पे पीएसओ बैठा है वहाँ पे बैठा, और उसके बाद वो लोग उसको फ़ोन किया पीएसओ ने। फिर उसने आया, उस टाइम में उसने उसका फ़ोन नहीं रिसीव किया और उसने बाहर आके क्या बोला क्या नहीं। उसके बाद वो आया फिर हम लोग को धमकी दे रहा था कि हम आपको देख लेंगे। तो हमने बोला आप भी सामने है, हम भी सामने है, हम आपका चेहरा देख रहे हैं, आप मेरा हम लोग का चेहरा देख रहे हैं, क्या देखेगा। फिर बोलता है हम लोग मैं कुछ भी करूँगा, आप लोग मरेगा, ऐसा सीधा बोल दिया। और फिर उसके बाद पीआई साहब आया, उसने हमको बुलाया, उसके बाद उसको बुलाया, उसके बाद फिर हमको बुलाया क्या करने का। तो हम बोला कि हमको FRI करवाने का है। तो बोलता है एक अर्जी लिख दो। हमने अर्जी लिखा। तो उस टाइम में पीआई साहब बोला कि आप अर्जी लिखेंगे तो वो भी लिखेगा। ठीक है, हमने कोई गुनाह नहीं किया तो क्या आप लोग लिखेंगे। तो उसके बाद मैंने अपना हैंड राइटिंग में उसको PSI को ही सामने, उसके सामने PI के सामने ही दे दिया, और उसको ही लिख के उसके सामने ही लिखा और उसको ही दे दिया। अभी तक क्या कुछ मामला समझ में आया कि कुछ आपने जो अर्जी किया उसके खिलाफ में कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ? अभी तक एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है इस टाइम में हम लोग को फ़ोन करके PI साहब का जो फ़ोन है 4 मिस कॉल आया था मेरे पे। हम लोग दरिया में गया था, समुंदर में गया था। उसके बाद हम लोग आया तो मैंने अपना मोबाइल में मिस कॉल देखा, तो मैंने उसको फ़ोन किया, साहब क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है 3 बजे आप लोग आ जाओ। मैं बोला किस चीज़ के लिए आने का? बस कुछ काम है, आप लोग का कुछ जबानी लेने का है, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग को अपना ही जो हैंड राइटिंग में दिया था उसके वही अर्जी के ऊपर हम लोग का निवेदन लिया। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अपना अर्जी का कोई वो लोग ने एक्शन नहीं लिया। इसके खिलाफ में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप क्या मांग करते हो गुजरात का हम जो लोग सरकार है हम लोग तो गुजरात के सरकार को ऐसे यही बोल रहा है कि अभी तक जो पुलिस का जो आदमी को विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा गुंडागर्दी जैसा ये लोग करेगा तो फिर मुश्किल है ना कि कौन विश्वास रखेगा पुलिस के ऊपर। पुलिस अपने को संभालने के लिए है, अपने को अपना देख रेख रखने के लिए पुलिस है, लेकिन पुलिस के ऊपर पुलिस अपने को संभालने के लिए है, अपने को अपना देख रेख रखने के लिए पुलिस है, लेकिन पुलिस अपने को ही देखने के नहीं, अपने को ही मारती है, फिर आम आदमी को मारती है। तो आम आदमी क्या करेगा? खुद पुलिस ही गुनहगार बनाती है आम आदमी को। पुलिस यदि किसी आम जनता को मारती है तो आम इंसान उसमें से ही निकलकर एक जो है गुनहगार बन जाता है। यही आम जनता की बात है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से लगातार कोरोना का कहर चल रहा था, महामारी चल रही थी, तब लोग अपने घर में थे। जैसे तैसे कोरोना महामारी खत्म हुआ और लोग अपने कारोबार में जुटे। मछुआरों जो है वो मच्छी जो है पकड़ने के लिए जाते हैं और रात में जब रिटर्न आते हैं तो पुलिस उनको परेशान करती है, और पुलिस बेवजह परेशान करती है। ना उन्होंने कोई गैरकानूनी काम किया था और ना ही किसी बात को लेकर उनके बीच में कोई कहासुनी हुई। लेकिन जो PCR वैन के जो हेड कांस्टेबल हैं उन्होंने उनके साथ जो है अन्याय किया और उनको जो है जिस तरह से पीटा है, कहीं ना कहीं आम जनता जो है सवाल के घेरे में, पुलिस जरूर है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में सूरत पुलिस कमिश्नर और सूरत कलेक्टर और गुजरात के DGP और गृह मंत्री हर्ष संघवी क्या कुछ इस मामले में एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक लाचार पुलिस एक आम जनता पर अत्याचार करती है, इस सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।